हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 1 का प्रश्न के हल को देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए थे और कुछ शेष बच गए थे। तो वो प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगर एफ एक्स बराबर में 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। ये जब गुणनखंड हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0, x का मान आ जाएगा 2 और यही 2 का मान हम समीकरण भर देंगे। यानी कि f2 बराबर में यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 5 इंटू 2 और माइनस 8। यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा 10 और माइनस का हो जाएगा 8। यानी कि ये टोटल हो जाएगा 32 10 42 और माइनस का 16। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 और 6 22 20 42, यानी कि 26 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं और 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक पुरुष और एक महिला कितने दिन का समय लेंगे। इनकी यहाँ से दिया है कि 4 मैन और प्लस में 3 वोमेन जो मिलकर काम कर रही है वह 6 दिन में कर रही है और इसी काम को 5 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर ये काम कर रही है 4 दिन में। इनकी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, यानी कि 4 तिहाई 12 मैन प्लस का 9 वोमेन बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 मैन और प्लस का 14 वोमेन। ठीक है, यानी कि मैन को एक तरफ लाएंगे और वोमेन को एक तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 12 मैन माइनस का 10 मैन और बराबर में हो जाएगा 14 वोमेन और माइनस का 9 वोमेन। यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 मैन बराबर में 5 वोमेन। इनके मैन और वोमेन का क्षमता आ गया 5/2। ठीक है, जिसने कि बोल रहा है कि इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को कितने दिन लगेंगे। यानी कि यही कार्य को कितने कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं 4 पुरुष और 3 महिला 6 दिन में। यानी कि 4 मैन और प्लस में 3 वोमेन इसी कार्य को कर रहे हैं 6 दिन में। तो इसी कार्य को एक मैन और एक वोमेन मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, और मैन की क्षमता कितना है, 5 है। यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस में वोमेन कितना है, 2 है, यानी कि 6 और गुने में हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 5 और 2 7 इंटू में दिन। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 20 6 26 इंटू 6 और बटे में 7 बराबर में डे, यानी कि दिन कितना आ जाएगा, यहाँ से दिन हमारा आ जाएगा 22 सहित 2/7 दिन। ठीक है, यानी कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर इस काम को 22 सहित 2/7 दिन में पूरा कर देंगे। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिषेक अपनी साइकिल पर सफर कर रहा है और उसे ज्ञात होता है कि वह बिंदु ए पर 2 बजे पहुंच जाएगा। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह वहां 12 बजे पहुंच जाएगा। अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो उसे बिंदु ए पर 1 बजे पहुंचने के लिए कितनी रफ्तार से चलना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा पहली चाल इंटू दूसरी चाल और बटे में दोनों चालों का अंतर, यानी कि 10 गुने में 15 और बटे में 5 और गुने में हो जाएगा दोनों
समय का डिफरेंस यानी कि 12 से 2 यानी कि 2 घंटा। यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, 15 चौके 60, डी बराबर में 60। और यही दूरी जो है अगर वो 10 के स्पीड से तय करता है तो वो 2 बजे तक पहुँच जाएगा। यानी कि v बराबर में दिया है 10, यहाँ से टाइम बराबर कितना आ जाएगा 6 घंटा। यानी कि कब वो चला होगा, वो चला होगा 8 बजे, क्योंकि 8 बजे चलेगा तभी 6 घंटे के बाद 2 बजे वो पहुंच जाएगा। ठीक है। और बोल रहा है कि 1 बजे पहुंचने के लिए, 1 बजे पहुंचने के लिए उसका टाइम कितना लगेगा, यह टाइम लगेगा 5 घंटा। ठीक है, क्योंकि टाइम उसको 5 घंटा लगेगा और डिस्टेंस कितना दूरी का तय करना है, उसको 60 किलोमीटर तय करना है। तो इसका चाल कितना हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा 60/5 यानी कि डी बटा में 3। इसका चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो वह 1 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 600 किलोमीटर के सफर में एक मोटरसाइकिल एक साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलती है। साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे अधिक समय लगता है, तो उनकी गतियां ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा दोनों चालों का गुणनफल। यानी कि मान लेते हैं कि पहली की चाल एस है तो दूसरी की चाल कितना हो जाएगा एस प्लस 20, क्योंकि मोटरसाइकिल की चाल जो है वो साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। ठीक है, यह हो गया साइकिल और यह हो गया मोटरसाइकिल। तो दोनों चालों का गुणनफल यानी कि एस इंटू एस प्लस 20 और बट्टा में दोनों चालों का अंतर कितना है 20 किलोमीटर का है और समय का डिफरेंस कितना है 15 घंटा है। ठीक है, और यही डिस्टेंस कितना दिया है 600 किलोमीटर, यानी कि 600 किलोमीटर बराबर में हो जाएगा एस इंटू एस प्लस में 20 और बटे में 20 और गुने में हो जाएगा 15। ये कट जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 40 बार में। यहाँ से हमारा आ जाएगा एस इंटू एस प्लस 20 बराबर में हो जाएगा 40 20 है 800। ठीक है, यहाँ से मान भर देते हैं। तो मान लेते हैं कि साइकिल की चाल जो है वह 20 किलोमीटर है। तो अगर हम 20 किलोमीटर रखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 20 इंटू में 20 और 20 40, यानी कि 40 20 यहाँ 800। इनकी ये जो हो गया, इनकी चालें जो हो गया वो 20 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगर x बराबर में a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर में b इंटू सी माइनस ए और z बराबर में c इंटू ए माइनस बी हो तो x बटा में ए क्यू प्लस वाई बटा में बी क्यू प्लस में z बटा में सी क्यू का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है x बराबर में a इंटू बी माइनस सी, यहाँ से x बराबर में हो जाएगा क्योंकि x बटा में a बराबर में हो जाएगा b माइनस सी। उसी प्रकार y माइनस बी बराबर में हो जाएगा c माइनस ए और z बटे में c बराबर में हो जाएगा a माइनस बी। और इन सबको जोड़ने पर हो जाएगा x बटा में a प्लस में y बटे में b और प्लस में z बटे में c बराबर में हो जाएगा, यह प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट। उसी प्रकार प्लस का c माइनस का c कैंसिल आउट और प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, यानी 0 हो जाएगा। और दोस्तों इसका की पूछा है, यानी कि x बटे में a प्लस में y बटे में b और प्लस में z बटे में c का होल क्यूब बराबर में हो जाएगा 0 का होल क्यूब। यहाँ से हो जाएगा x बटे में a का होल क्यूब और प्लस में हो जाएगा y बटे में b का होल क्यूब और प्लस में हो जाएगा z बटे में c का होल क्यूब और माइनस का हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, यानी कि x बटे में a प्लस में y बटे में b और इंटू में हो जाएगा b प्लस c यानी कि y बटे में b और प्लस में z बटे में c और इंटू में हो जाएगा c प्लस a यानी कि z बटे में c और प्लस में हो जाएगा x बटे में a और बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बटे में a का होल क्यूब और प्लस में हो जाएगा y बटे में b का होल क्यूब और प्लस में हो जाएगा z बटे में c का होल क्यूब
और माइनस का यहाँ से हमारा आ जाएगा 3xyz और बटे में हो जाएगा ABC बराबर में 0। इसका मान पूछा है, यहाँ से माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3xyz और बटे में ABC, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3x प्लस में 1/2x बराबर में 5 है तो 8x³ प्लस में 1/27x³ का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ से दिया है 3x प्लस में 1/2x का मान दिया है 5। तो दोस्तों इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 से दोनों तरफ गुना करने पर, क्योंकि 2/3 गुने में हो जाएगा 3x और प्लस में हो जाएगा 1/2x इंटू में 2/3 और बराबर में हो जाएगा 5 इंटू में 2/3। यहाँ से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x प्लस का 1/3x बराबर में 10/3। यहाँ से पूछा 8x³ प्लस में 1/27x³। तो दोनों तरफ क्यूब करने पर हो जाएगा 2x³ और प्लस का हो जाएगा 1/3x³ और प्लस का हो जाएगा 3ab यानी कि 2x इंटू का 1/3x और इंटू में a प्लस b। तो a प्लस b का मान कितना है, 10/3 है। यहाँ से हो जाएगा 10/3 और बराबर में हो जाएगा 10/3 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 8x³ और प्लस का हो जाएगा 1/27x³ और प्लस का हो जाएगा, ये x ले x कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 10/3 और बराबर में हो जाएगा यहाँ से 1000 और बटे में हो जाएगा 27, यानी कि 8x³ और प्लस का हो जाएगा 1/27x³ और बराबर में हो जाएगा 1000 बटे में 27 और माइनस का हो जाएगा 20/3, क्योंकि ये 27 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और माइनस का हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180। ये हमारा हो जाएगा 0, 2, 820/27, यानी कि 8x³ प्लस 1/27x³ का मान आ जाएगा 30 साहित 10/27। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक खंभे की परछाई की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि मान लेते हैं कि ए बी हमारा कोई खंभा है जिसकी परछाई की लंबाई जो है वह BC है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, यानी कि खंभे की परछाई की लंबाई जो है वह ऊंचाई का √3 गुना है। तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है 1 है, तो इसकी परछाई की लंबाई कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। और बोला कि खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये थीटा का मान पूछा है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में चलने पर tan C बराबर में लंब बटा में आधार है, यानी कि AB बटे में BC, यानी कि tan C बराबर में हो जाएगा यहाँ से AB 1 बटा में √3, यानी कि tan C बराबर में हो जाएगा tan का 30 डिग्री, यानी कि कोण C का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 22 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परिधि मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ से दिया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई जो है वह 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इसको उसके लंबाई के परिधि मोड़ा जाएगा तो यह जो हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr बराबर में 22। यहाँ से r बराबर में कितना आ जाएगा, 22 गुने में 7 और बट्टे में हो जाएगा 2 गुने 22, कि 22 ले 22 कैंसिल आउट, कि r बराबर में आ जाएगा यहाँ से हमारा
7/2, और ये जो 12 हो जाएगा जब बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। देखिए एच बराबर में दिया है 12 और आर बराबर निकाल लिए हैं 7/2। तो आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 और इंटू एच 12, 2 दूनी 4 12 और ये 7 एकम 7, इनके 22 66 इंटू में 7, यानी कि यहाँ से हमारा बेलन का आयतन जो आ गया वो हमारा आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेखाओं 2x + 7y बराबर में 1 तथा 4x + 5y बराबर में 11 के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 2x + 7y बराबर में दिया है 1 और 4x + 5y बराबर में दिया है 11। तो दोस्तों इसमें 2 से गुना कर घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x + 14y बराबर में 2 और ये हो जाएगा 4x + 5y बराबर में 11। घटाने पर प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4x का प्लस और माइनस का 4x घट जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 9y बराबर में हो जाएगा माइनस का 9, यानी कि y बराबर में हमारा आ गया यहाँ से 1। ठीक है, जब y बराबर 1 आ गया तो यहाँ से 4x + 5y बराबर में 11 है, यानी कि 4x और प्लस का 5 गुने में माइनस का 1 बराबर में 11 हो जाएगा, क्योंकि 4x - 5 बराबर में हो जाएगा 11, क्योंकि 4x बराबर में यहाँ से हमारा हो जाएगा 16, क्योंकि x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 4, यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक जो है x, y वो है 4, -1। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक डीलर 600 रुपया अंकित मूल्य वाला एक टेबल खरीदता है और 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट पाता है। यदि वह इस टेबल को 540 रुपये में बेचता है तो लाभ अथवा हानि में प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 600 रुपया उसका अंकित मूल्य है, जिसमें कि वो पहले 10% का छूट पाता है, कि माइनस का 10%, तो 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि उसके लिए कितना हो जाएगा 540। फिर बोल रहा है कि 20% की दूसरा छूट पाता है, यानी कि माइनस का 20% करेंगे तो माइनस का 20% हो जाएगा हमारा 108 रुपया। ये घट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432 रुपया, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया, यहाँ से उसका सीपी आ जाएगा 432 और बेचता है कितना में 540 रुपया में, क्योंकि उसका कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा 540 में से 432 जाएगा, यानी कि 108 रुपया, और कितना से हो रहा है 432 रुपया से, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 मतलब 25%, यानी कि डीलर को 25% का लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है, ए जो है वो 45 दिनों में कार्य करता है और बी जो है वो 40 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 360, इनकी इन दोनों का कार्य हो जाएगा 360। तो ए की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और बी की कार्य क्षमता आ जाएगा 9। ठीक है, जिसमें कि बोल रहा है दोनों साथ में कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए जो है वो काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी को अकेला 23 दिनों में करना पड़ता है, यानी कि 23 दिन जो है बी अकेला करता है। तो एक दिन में बी कितना यूनिट काम कर रहा है, यह कर रहा है 9 यूनिट। तो 23 दिन में कितना करेगा, 23 दिन में करेगा 9 गुने में 23, यानी कि 9 तिया 27, 9 दिन 18, 2 20, यानी कि बी जो कर रहा है वो 207 काम अकेले कर रहा है। तो इसको 207 काम पहले इसमें से घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 3, 5,
153 यूनिट अभी जो है वो काम बचा है। और यही काम जो है ए और बी दोनों साथ में मिलकर किए हैं। तो दोनों साथ में मिलकर कितना कर रहे हैं, देखिए दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 17 यूनिट और काम कितना बचा है 153 यूनिट, यानी कि एक बराबर में हो जाएगा 153 बटे में 17, यानी 17 नवा 53 से, यानी कि ए जो है वो 9 दिन तक बी के साथ काम करता है और बाकी छोड़ देता है, यानी कि ए ने बी के साथ 9 दिन तक कार्य किया है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।